दोस्तों, हमारे दुनिया में रोज़ बच्चे जन्म लेते हैं और रोज़ बहुत लोग मर जाते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो मरने के बाद क्या होता है, तो आप बोलोगे ये कैसा सवाल है। आज की इस वीडियो में मरने के बाद ये 7 बातें आपको शायद पता होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही है। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे आत्मा कहते हैं, वो शरीर समाप्त नहीं होता, बस रूपांतरित होती रहती है। ये ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो वो कुहासे के समान होती है, जिसकी छवि उसी के प्रकार की होती है जिस शरीर से ये निकलती है। मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभव से गुजरना होता है, जो आत्माओं के भी दुखद और कष्टदायी होता है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है कि जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ मनुष्य गहरी निद्रा में होता है, लेकिन कुछ पल में अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर आत्मा खड़ी हो जाती है। व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तो वो उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता कि वो शरीर से अलग है। वह उसी प्रकार की व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हो और उसका व्यवहार था। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने संगे संबंधियों से पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता। इससे आत्माओं को बेचैनी और झटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज़ कर रह जाती है, क्योंकि भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों को ही महसूस कर सकता है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ता है, तो उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को, कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल हो जाता है। आत्मा कोशिश करती है कि फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यमदूत उसे शरीर में प्रवेश करने नहीं देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा को ये स्वीकार करना पड़ता है कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमज़ोर होने लगता है और मृत्यु लोग विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं होता। लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए कर्मों का याद करके दुखी होती है। यमदूत की आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम लोक की ओर चल पड़ते हैं। कुछ समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमाओं पार कर ऐसे मार्ग पर पहुंच जाती है जहाँ ना सूर्य की रोशनी होती है, ना चांद चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है। आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है, और कुछ आत्माएं जल्दी शरीर में धारण कर लेती है, तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी इच्छाओं के अनुसार नया शरीर धारण करती है।